नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं संदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 13 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी इंटरव्यू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एक पार्ट साइकोलॉजी पार्ट, उसमें सब पार्ट टेट मैट्रिक एपरसेप्शन टेस्ट। दोस्तों, इससे पहले 4 क्लासेस ऑलरेडी टेट के ऊपर मैं लेके आ चुका हूँ। ये 5th क्लास ऑन टेट और ओवरऑल 25 क्लासेस रिगार्डिंग एसएसबी कंप्लीट मटेरियल मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। एक प्ले लिस्ट मैंने बनाई है एसएसबी कंप्लीट प्रिपरेशन के नाम से। तो यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ इन अ बेटर वे टू ज्वाइन दिस माई चैनल एंड यू कैन बिकम एन आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स इन योर वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। So without wasting time, let's start our session. देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। इफ़ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर के लिए आपको डेडिकेटली प्रिपरेशन चाहिए, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू आपकी एक पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए आप एक दिन में या एक वीडियो देख के अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी पर्सनैलिटी को कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी प्रैक्टिस के बाद। अदरवाइज़ कुछ जो पर्सनैलिटी हैं वो इनबिल्ट होती हैं, वो आपकी जन्म से ही आपके अंदर होती हैं। उनमें बिल्कुल टोटल चेंज नहीं लाया जा सकता। उसमें कुछ आप रिफाइनमेंट कुछ चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वो भी किसी एक वीडियो से या एक दिन में नहीं चेंज आने वाला। उसके लिए आपको उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा, अपने आप को उसको अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों वे में, दोनों एस्पेक्ट में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन ओनली यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। सो इफ़ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर्स के लिए डेडिकेशन प्रिपरेशन चाहिए। और यदि आप डेडिकेशन प्रिपरेशन विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपीज़ यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए एक एसएसबी कंप्लीट प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप वेरी फर्स्ट वीडियो से और वेरी फर्स्ट सेंटेंस से यदि देखेंगे तो यू कैन मेक योर प्रिपरेशन इन अ बेटर वे। क्योंकि टेट वेट और एसआरटी ऑल्सो जीटीओ साइकोलॉजी एंड इंटरव्यू पार्ट के लिए आपको थोरोली प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है। हर टेस्ट में आपको कैसे बेटर स्कोर करना वो मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है। फर्स्ट वीडियो में, हर टेस्ट की फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। लाइक टेट की जो फर्स्ट वीडियो उसमें बताया हुआ है। वेट की फर्स्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि वेट में आप बेटर स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो इन टुडेज सेशन देखो, आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये एक नेगेटिव सीन है और आप कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आपको पता होगा कि टेट के अंदर 12 पिक्चर दिखाई जाती हैं। 11 पिक्चर आप में उसमें कुछ आपको सीन कुछ पिक्चर दिखाई दे रही होगी, और जो 12th होगी वो टोटल ब्लैंक स्लाइड होगी। और ब्लैंक के ऊपर यू हैव टू मेक योर स्टोरी एज पर योर ओन चॉइस रिलेटेड टू योर ओन पर्सनैलिटी। ठीक, तो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है क्लियर कि ये एक इंसान यहाँ पे लेटा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद ये दो हैं कि सर्जरी कर रहे हैं। ये थर्ड वन हो सकता है आपकी एज से रिलेटेड हो, तो इसको आपको ट्राई करना हीरो बनाने की। इसको आप हीरो इसलिए बनाना है क्योंकि हीरो जो भी आपका जो मेन करेक्टर होगा वो रिलेटेड टू योर ओन एज होगा। हीरो नाम मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली ऐसे बोलते हैं, जब कोई किसी की हेल्प करता है उसमें एक मेन करेक्टर होता है और उस मेन करेक्टर को आप इन अदर टर्म हीरो बोल सकते हैं। नॉर्मली यदि किसी ने कोचिंग ली होगी तो वहाँ पे हीरो वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन हीरो एक करेक्ट वर्ड नहीं है। उसको जस्टिफाई करने के लिए मेन करेक्टर को हम हीरो यूज कर लेते हैं। लाइक किसी मूवी में आपने देखा होगा बहुत सारे करेक्टर होते हैं, लेकिन एक मेन करेक्टर होगा जो के इर्द गिर्द पूरी मूवी बनी होगी, तो ये हम हीरो बोलते हैं या मेन करेक्टर आप बोल सकते हैं। तो इट इज़ रिलेटेड टू योर ओन एज, आपकी एज से रिलेटेड यही बंदा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर आप क्या स्टोरी बनाएंगे। देखो, यदि ये कंप्लीट नेगेटिव सीन दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके हाथ में देखो यहाँ पे एक सीजर भी है,
इसको आप कोई पिकनिक स्पॉट नहीं बना सकते, पिकनिक तो नहीं बनाएंगे, या कोई बर्थडे पार्टी तो सेलिब्रेट इस पर नहीं करेंगे, डेफिनेटली इट इज़ नेगेटिव सीन। तो हाउ यू कैन मेक अ गुड स्टोरी ऑन योर नेगेटिव सीन, नेगेटिव पिक्चर, इसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे जो स्टोरी बनाई है उसको मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ अभी। देखो, हरेंद्र सिंह, आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। नाम से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ कि आपको 12 पिक्चर के लिए 12 सेपरेट नेम आपको सोचना पड़ेगा। 12 पिक्चर है तो उसके लिए 12 ही नाम आपको सोचना पड़ेगा, और वो 12 नाम किस उस पे होंगे, वो हर रिलीजियन से रिलेटेड होंगे, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 3-4 जो मेन रिलीजन है उनके बेसिस पे होंगे। मान लिया आपने 4 रिलीजन चूज कर लिया, तो 12 डिवाइड बाई 4 मीन्स 3 नेम्स ऑफ एवरी रिलीजन। फॉर एन एग्जाम्पल, फर्स्ट आपने हिंदू का लिया, फर्स्ट स्टोरी में आपने हिंदू नेम लिया, सेकंड में आप मुस्लिम ले सकते हैं, थर्ड में आप सिख ले सकते हैं, फोर्थ में आप ईसाई ले सकते हैं, जो भी आपने चूज किया, ठीक। उससे होगा क्या कि आपने हर रिलीजियस को रिस्पेक्ट दिया है, आप हर रिलीजियस के फ्रेंड्स के साथ रहना चाहते हैं। डिटेल में एक वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया हुआ, आप वहाँ से इसकी हेल्प ले सकते हैं नेम चूज करने की, ठीक। तो अभी बात कर लेते हैं जो इस वीडियो की है, कि हरेंद्र सिंह हु वाज ए मेडिकल स्टूडेंट एंड कीन इंटरेस्ट, उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है किसके अंदर, टू बिकम ए गुड डॉक्टर, वो एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है। ही स्टडीड हार्ड एंड कंप्लीटेड हिज MBBS एंड स्टार्टेड द प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। देखो, एज पर द स्टोरी में जो दिया हुआ था, ये क्या हो रहा है, एक एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, या तो आप एक सर्जरी हो रही है इसकी, ये इसको आप अनकॉन्शियस वे में भी दिखा सकते हैं, इसको आप डेड बॉडी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। यदि आप डेड बॉडी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप इसको स्टोरी में कुछ ऐसा डालें कि वो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव वे में चला जाए, जैसे मैंने इस वीडियो में बनाया हुआ है इसके ऊपर इस स्टोरी, कि हरेंद्र सिंह एक मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, उसने अच्छे से हार्ड स्टडी किया, completed MBBS and started the practice in government hospital and also practiced on dead body, डेड बॉडी के ऊपर भी उसने प्रैक्टिस किया, ठीक है। इसमें आपने जो ये आदमी जो लेटा हुआ है, इसको ऑलरेडी डेड बॉडी, वो किसी भी रीजन से हो सकता है, ऐसा एक्सीडेंट का सीन नहीं दिखाया। कोई स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स या इंस्टीट्यूट में बताया जाता है कि ये एक एक्सीडेंट सीन है, यहाँ पे आप लेके जाओ इसको, बचाया, वो भी हो सकता है, लेकिन इसको और अच्छे ढंग से कैसे आप दिखा पाएंगे, यहाँ पे एक गन भी है, इसको आप रिकॉर्ड्स भी दिखा सकते हैं, मल्टीपल स्टोरी बना सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से आपको उस स्टोरी को एंड भी करना पड़ेगा, उस स्टोरी के अंदर वैसा मटेरियल भी डालना पड़ेगा, ठीक। ये एक मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे बताया, आपको स्टोरी दिखा रहा हूँ, के ऊपर मल्टीपल स्टोरी बना सकते हैं आप अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से। विद ड्यू परमिशन ऑफ हिज सीनियर डॉक्टर, उसने यहाँ पे देखो, यहाँ पे विद ड्यू परमिशन ऑफ हिज सीनियर डॉक्टर, इस लाइन में क्या दिया, कौन सी इसकी जो आपका हीरो है, मेन कैरेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी को यहाँ पे शो किया कि वो अपने सीनियर की भी रिस्पेक्ट करता है। कोई भी काम करते हैं डिफेंस फोर्सेस में, आपको यू हैव टू टेक a prior permission to start any kind of task, you have to take prior permission from your senior, from the authority। ऐसा नहीं कि आप अपने आप डिसीजन लिया विदाउट इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटी, बिकॉज बिफोर टेकिंग द प्रायर परमिशन फ्रॉम योर सीनियर्स, ठीक। यहाँ पे आपने अपने सीनियर के प्रति ड्यू रिस्पेक्ट दिखाया। ही रीड सम गुड बुक्स रिलेटेड टू सर्जरी, उसने MBBS तो किया ही यहाँ पे और अच्छे से हार्ड स्टडी करके किया, लेकिन उसके बावजूद उसका कीन इंटरेस्ट है, यहाँ पे दिखाया आपने, शो किया कि कीन इंटरेस्ट रिलेटेड टू सर्जरी से रिलेटेड उसने बहुत सारी अच्छी बुक रीड की। सर्जरी फॉर्म द वेरियस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है कि
जिसकी वजह से विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है, और विदाउट हार्मिंग एन इंडिविजुअल, आप कैसे एक पर्सन के लाइफ को सेव कर सकते हैं। क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा चीर फाड़ होके ऑपरेशन होता था, आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, लेज़र ऑपरेशन भी लेज़र टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन हो जाते हैं। तो उसने इस टेक्नोलॉजी को मेंशन किया, मीन्स यू आर अवेयर अबाउट अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एज वेल। दिस नॉलेज, आपकी ये जो लाइन है वो शो कर रही है कि यू आर वेल अवेयर अबाउट द, यू आर वेल अवेयर अपडेट टेक्नोलॉजी, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा अपडेट हैं। एंड फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल एज वेल, उसने थ्योरेटिकल तो पढ़ाई, लेकिन उसके साथ साथ उसने प्रैक्टिकल भी फोकस किया। ऐसा नहीं कि उसने बुक्स पढ़ ली और डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए चला गया, बुक्स पढ़ी, उसके बाद डेड बॉडी के ऊपर उसने प्रैक्टिस की, ताकि किसी लाइव बॉडी, किसी जीवित इंसान को वो हार्म न पहुंचा सके। ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिज सीनियर्स, अपने सीनियर को अगेन उसने रिस्पेक्ट दिया, उनको भी इन्वॉल्वमेंट उसने किया, कि उसने अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा। एट द टाइम ऑफ सर्जरी, सर्जरी के दौरान, एंड परफॉर्म्ड वेल इन हिज ड्यूटी, और अपनी ड्यूटी में उसने वेल परफॉर्म किया। यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस से कैसे रिलेटेड है कि आप फॉर एन एग्जांपल यू हैव टू नॉमिनेटेड फॉर एन ऑपरेशन रिक्वायरमेंट, दैट टाइम यू लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स कि आपके सीनियर किस एडवर्स कंडीशन में, किस डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंस डिसीजन ले रहे हैं, और वो डिसीजन नॉट ओनली वो ले रहे हैं बट ऑल्सो लीड्स टू अ सक्सेसफुल ऑपरेशन, ठीक। एंड ऑल्सो मोटिवेटेड द अदर्स टू डू द ड्यूटी विद फुल डिवोशन, आपने अपने सीनियर से कुछ सीखा, उनको रिस्पेक्ट दिया। एट द सेम टाइम यू अर्न गुड रिस्पेक्ट फ्रॉम योर जूनियर, आपने अपने जूनियर्स से भी रिस्पेक्ट लिया। जब आप अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देंगे तो आपके जूनियर आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे और वो फिर आपसे कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो इस पिक्चर में, इस स्टोरी में आपकी 7 to 8 टोटल 15 ऑयल के होते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटी, उनमें से 4 to 5 एक स्टोरी में आपको एटलीस्ट डालनी है। यहाँ पे 5 to 6 जो क्वालिटीज़ हैं वो आपकी एक स्टोरी में इन्वॉल्व हो गई हैं, और विद इन 12 स्टोरी आपको अपनी सभी 15 ऑयल की ऑफिसर लाइक क्वालिटी को मेंशन करना, दिखाना है, ठीक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, और आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई दिस चैनल टू बिकम एन ऑफिसर, टू मेक योर प्रिपरेशन इन अ बेटर वे विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपीज़, ठीक। थैंक यू वेरी मच।